अस्सलामुअलैकुम वालेकुम, जनाब, क्या कैसे हो? हाल है? ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह और सब ठीक-ठाक, आप बेहतरीन। सुनाएँ? और आप सब कैसे हैं? ठीक हैं? इंशाल्लाह खैर बड़ी खैरियत देर से बाद होंगे। वीडियो बन रही है हमारी। आपको याद होगा लास्ट व्लॉग जो था हमारा, जैक्टो में था। वो जैकेट्स में था और अब हम टी शर्ट्स में बैठे हैं और पसीने में नहाए हुए हैं एक हिसाब से। तो लेकिन फिर भी आपके लिए वीडियो तो लाज़मी बनानी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। टाइम निकाला है हमने, हम असल में बैठे हुए थे इधर ही, मिले थे आके तो हज का टाइम आ रहा है तो हम लोग हज की बातें कर रहे थे। हम्म। किस तरह इन्होंने पिछले साल माशाल्लाह हज किया था अल्हम्दुलिल्लाह। 2023 का हज। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो मैंने कहा चलो मैंने भी हज मैं तो बहुत बचपन में किया हुआ है। बिल्कुल तो हम लोग वही माशाल्लाह। बातें-शातें कर रहे थे, मैंने कहा चलो वीडियो भी बना लेते हैं साथ, एक लोगों को कंपैरिजन भी कर लेते हैं हज बिल्कुल, का और मतलब कि आपके लिए कोई गाइडलाइंस जो मैंने सोचा कि शेयर करनी चाहिए ऐसे ही है। वो आपके साथ शेयर करेंगे हम। बिल्कुल। तो पहले यार तू बताओ ज़रा, तेरे लिए हज कैसा रहा? इतने सालों में तूने माशाल्लाह हज किया, वहाँ पे रहा यार भी। मैंने तो बहुत ही बचपन में किया था। नहीं, मेरा तो हज बहुत ही पुराना है। देखते तो रहे थे ना मतलब कि हज में क्या हाँ, डिफरेंस, ये आपने तो बात है। माशाल्लाह ड्यूटी भी की हुई है हज में। हाँ, ऐसे ही है। वेरी गुड बीच माशाल्लाह। में ड्यूटी भी की थी, तो हज में यार इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर हो गया हुआ है। हाँ, माशाल्लाह पहले ये की मैं देखा। निस्बत इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया हुआ है। जब हम लोग थे तब वो ट्रेनों वाला भी नहीं था, अब वो जो ट्रेनें चल गई हुई हैं, ऐसे ही ऐसे ही है। तो पहले वो भी नहीं था। और यकीन कर, मुझसे 1 साल पहले एक बंदा गया था, उसने हुँ, कहा था अरफात में ऐसे नहीं मिलेंगे आपको। हाँ, और अरफात में इस बार 6-6 ऐसे थे एक ऐसे एक ही है। खेमे में और काफ़ी बड़े खेमे तो थे। इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बेहतर हो गया, तो सर्विसेज़ साल में उन्होंने इतना बहुत दे फ़र्क दी पड़ हैं, गया, वो है ऐसे ना? ही है। तो मैंने जब किया था अब तब का और अब का सोच लो वही फिर। ना। अच्छा, तो तो हम यही बातें कर रहे थे, कट टू द चेज़, तो हमने सोचा कि यार आप लोगों को कुछ गाइडलाइंस दे दें, हुँ, क्योंकि जब मैंने इससे बातें की तो ये कहता बड़े अच्छे रह गए उस मामले में। हाँ, तो हमने सोचा कि चलो अपने प्यारे भाइयों से भी शेयर करते हैं, अपने व्यूअर से भी बिल्कुल। शेयर करते हैं बात। अच्छा चांदवी आपका जो मोस्ट रिसेंट हज हुआ है, आप अभी तक साल भी नहीं हुआ आपको, हाँ, जो बिल्कुल, इतना बिल्कुल। जल्दी टाइम गुज़र गया, अब अगला हज भी आ गया हुआ है ऐसे ही, माशाल्लाह। ऐसे ही, ऐसे ही। तो पहले मुझे पता है लोगों को परेशानी होती है, लोग डरे भी होते हैं, लेकिन हुँ, आपको क्या लगता है कि जब आपको लेटर आ जाए कि अच्छा जी आपका हज हो गया, अब आपकी कुरानदाज़ी निकल आई है। हुँ। पहले जो 2-4 स्टेप्स हैं उनसे हमें थोड़ा बताएँ कि वो तब क्या करना चाहिए बंदे को? अच्छा यार, पहले तो हर इंसान की तरह मैं भी डरा हुआ था, आज से बिल्कुल, पहले, क्योंकि हमने 2 दफ़ा ट्राई पहले भी की थी, तब नहीं निकला था हमारा ना नाम। वो जब लिखा होता है तभी होता इस है। बार तो आप कह लेना कि हमने कहा चलो यार दे दो, कुछ नहीं होता, अगर एक्सेप्ट होगा तो हज हो जाएगा, नहीं तो फिर दोबारा कर लेंगे। नीयत भी बिल्कुल, काउंट करती है ना आपकी। तो लेकिन जब इस बार हमने दरख्वास्त दी तो एक बड़ा अजीब मामला हुआ कि दरख्वास्तों की लिमिट पूरी नहीं हुई। हुँ, मतलब कि अगर आपने कोई लाख एप्लीकेशन लेनी थी ना, तो 70,000 भी नहीं हुई। हाँ, ऐसे ही। तो उन्होंने कहा जिनकी आई हैं उनको एक्सेप्ट कर लो। वो अल्लाह का करम हो गया, हम सबकी एक्सेप्ट हो गई। मेरे साथ फैमिली थी। तो माशाल्लाह उस दिन मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, नफ़ल पढ़े और यकीन करें मैंने उस दिन से ही नियत बाँधना शुरू कर दी, अल्लाह से दुआ करना शुरू कर दी, या हुँ, अल्लाह कि ये बिल्कुल, मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए सफ़र हज आसान कर दे। तो सही मेरा है। पहला एडवाइस यही है आप लोगों के लिए कि भाई नियत बाँधना शुरू कर दो और हुँ, दुआ करना शुरू कर दो कि या अल्लाह हमारे लिए सफ़र जो हज है आसान कर दे। बिल्कुल। और उसके बाद क्या नाम है, चलें आपने नियत वगैरह कर ली, सारा कुछ कर लिया, फिर जो आपकी जो फ़िज़िकल जो चीज़ें हैं, जो आपने हज के लिए तैयार होना है, हाँ, एक दुनियावी तरीके से आप कह लें, बिल्कुल। तो उसमें क्या चीज़ें आती हैं? अच्छा, मैं तो ये कहूँगा कि आप हज से महीना डेढ़ पहले ना वॉक शुरू कर लें। अच्छा, अच्छी बात है, क्योंकि आपने अपने जिस्म को यूज़ टू करना है ये भी है। फिज़िकल एक्सरसाइज़ के लिए। कि आजकल हम लोग चलते तो कोई भी नहीं है। बिल्कुल, वॉक बहुत कम है, गाड़ियों के, हाँ, मोटरसाइकिल के आदी हो चुके हैं हम। ऐसे ही है। आप वॉक करें, आधे घंटे की वॉक, फिर घंटे की वॉक, फिर डेढ़ घंटे की वॉक, रोज़ बढ़ाएँ इसको महीने हुँ, 2 के अंदर ना। आपका स्टेमिना भी बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल, और वो आप होता है ना आदी हो जाएँगे। बिल्कुल, आपके जो पाँव है ना, आपके इवन के फुट सोल्स हैं, वो हाँ, आपके इस चीज़ के आदी हो जाएँगे, हमने ट्रेडिंग करनी है, हमने चलना ऐसा है। ही है। तो सबसे पहले एडवाइस तो ये जो मैंने भी की थी, अपने घरवालों को भी करवाई थी। हुँ, अच्छा, उसके बाद अगर आप पाकिस्तान में हैं ना, तो सबसे पहले जो ज़रूरी काम है वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करें आप। बिल्कुल। पासपोर्ट, वीज़ा, आपका जो हज के जितने भी लवाज़मात हैं वो पूरे करें। हुँ, और उनको आपने चाहे तो फ़ोन में तस्वीर खींच के रख लें, एक फ़ोल्डर बना लें अलग से, हुँ, या ज़ाहिर फिर ना ऐसा करना चाहिए कि उनकी फ़ोटोकॉपी करा लो, हाँ, ठीक है? ये क्योंकि भी है। फ़ोटोकॉपीज़ काम आ फ़ोटोकॉपी जाती हैं। पास होनी चाहिए। और जो डाटा आपने तस्वीरों में ली है, अगर आपके हुँ, साथ कुछ जा रहा है, उनके साथ भी शेयर करें। और एक घर में बंदा रख लें या अपने दोस्त को कह दें कि भाई व्हाट्सएप पे ना ये हमारे साथ जो है डाटा हुँ, शेयर रखो, शेयर रिकॉर्ड रखो उसका। इसके बाद 3 ऐप्स बताऊँगा, वो आप ज़रूर इस्तेमाल करना सीखें, उनसे हुँ, फ़ायदा लें। सबसे पहले तो है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे ख़ास तौर पे लोकेशन वाला जो ऑप्शन है ना, वो आपने अपने साथ रखना है, उसको समझना बिल्कुल। है और उसको इस्तेमाल करना है। इसी के साथ दूसरा जो इसके इंटीग्रेटेड है, वो है गूगल मैप्स। हुँ, ये 2 हैंड इन हैंड चलती हैं ऐप्स और मैंने बिल्कुल, इससे बड़ा फ़ायदा हासिल किया है। ऐसे ही है। मैं जहाँ भी जाता था, मैं उस जगह की लोकेशन अपने घरवालों को और अपने जो या पाकिस्तान में लोग थे, उनको मैं सेंड करता था कि भाई हुँ, रिकॉर्ड रहे। तीसरी जो ऐप है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है या जो लोग भूल जाते हैं यूज़ करना, वो गूगल ट्रांसलेट है।
बिल्कुल। अब गूगल मैप्स में भी आप सऊदी अरब की जो लोकेशन है या मैप है वो आप सेव कर सकते हैं, पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। और गूगल जो है ट्रांसलेट, ट्रांसलेट। उसमें आप अरेबिक लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं ऑफलाइन यूज़ के लिए। इवन उर्दू भी? उर्दू भी कर सकते हैं। उसमें आप जो लिखेंगे, जो बोलेंगे वो अरेबिक में उसको अगले को ट्रांसलेट कर देगा, और हुँ। ये मैंने देखा है वहाँ पे बहुत लोग पसंद करते हैं। हाँ, सही है। अरबी लोग बहुत पसंद करते हैं कि भाई ज़ुबान कोई बोलने की कोशिश कर रहा है या समझने की कोशिश बिल्कुल। कर रहा है। उसके बाद अगर आप आ जाएँ आप अपना डॉक्टर से चेकअप करवा लें एक दफ़ा। कोई शुगर का पेशेंट है, कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, वो अपनी मेडिसिन रिन्यू करवा ले, हुँ। ये उसके लिए बड़ा अच्छा होगा। मेडिसिन अपनी साथ ही लेके जाएँ, हाँ, वहाँ पे बहुत महँगी है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये ऑप्शन भी देते हैं तो हमारे सरकारी बिल्कुल। वाले ना, जो सरकारी अच्छा, हज वाले हैं। सही। वो आपको हज के हम बुलाएँगे, वो आपको बताएँगे अपनी दवाइयाँ, मेडिसिन ले आएँ साथ। वो हुँ। आप प्रिस्क्रिप्शन पे साइन करवा के, स्टैम्प लगवा के डॉक्टर की, वो आप ले जाएँ, वो आपको उधर ही पैक कर देंगे। अच्छा, और जो सही है। दवाई वो नहीं पैक कर सकते, खास तौर पे लिक्विड सिरप्स होते हुँ, हैं, हुँ। वो आप बैग में भी पैक कर सकते हैं अच्छी तरह, उसको ना और सिक्योर जिनकी करके। इंसुलिन वग़ैरह होती है, जो शुगर के मरीज़ हैं? वो इंसुलिन साथ लेके जा सकते हैं। वो आप जहाज़ में जब जाते हैं तो वहाँ पे फ्रिज में रख लेते हैं, हुँ। और जब आप होटल में उतरते हैं, इवन कि बसेज़ में भी फ्रिज लगी होती है उनके, हाँ, वहाँ बिल्कुल पे भी रख ऐसे ही है। सकते हैं आप। होटल्स में भी फ्रिज होती हैं आपके साथ, उधर भी रख सकते हैं। सही, मिना में भी फ्रिजेज़ होती हैं, वहाँ पे भी रख सकते हैं। अरफात में फ्रिज नहीं होती, लेकिन एसी के पास आप रख लेते हो तो वो ठंडा रहता है। सही। और मुज़ल्फ़ा में बस वो खुला इलाका होता है, लेकिन हाँ। रात का टाइम होता है, उधर गर्मी की टेंशन नहीं, नहीं होती। बिल्कुल। मुज़्ज़म वैसे आपने थोड़ा टाइम रहना है, हाँ, तो बिल्कुल, जिनको होता है वो बिल्कुल। पहले लगा के चले जाएँ, ऐसे जैसे ही, भी ऐसे ही। आपका है सिस्टम आप देख लें। बिल्कुल। तो इंसुलिन के ठीक बारे हो से गया। मैं इतना आपको कह सकता हूँ, ये आप इसके बारे सही में हो गया। ख़्याल रखें। चलें मेडिसिन पैक करनी है और जो बाकी की पैकिंग है क्योंकि हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह बड़ा एक है रिवाज कि ओवर ओवर पैकिंग करने नहीं, का। नहीं, ये गलत ये करते भी हैं। ले जाओ, ये भी ले जाओ, बादाम भी ले जाओ, नहीं, ये नहीं, भी नहीं, पकड़ ये लो। गलत करते हैं। देखें, अगर आपकी लिमिट है ना 40 केजी की, वो हुँ, सिंगल बैग की, डबल बैग की, हैंड कैरी अलाउड करते हैं कि नहीं करते, वो डिफरेंट रूल्स बनाते हैं हर साल। सही। अगर मिसाल के तौर पे 40 किलो की आपकी लिमिट है ना, तो आप 36 किलो या 36 किलो की पैकिंग करें। अच्छा। क्योंकि वेट मशीन्स में भी फ़र्क होता है, आपके घर की वेट मशीन का फ़र्क होगा, जो कमर्शियल यूज़ होती है हुँ, एयरपोर्ट्स पे, उसका फ़र्क होता है। तो जो सऊदी के एयरपोर्ट पे यूज़ होती है, उसका भी फ़र्क होता है। तो आप 36 केजीज़ का रखें मैक्सिमम लोड उस पे। सही। 4 किलो की या 2 किलो की आप उस पे गुंजाइश रखें। हुँ, ठीक है? अब पैकिंग आपके कपड़े वहाँ पे सादे चलते हैं, ठीक है? आपने कोई हुँ, हैवी सूट या काम वाले कपड़े नहीं लेके जाने वहाँ पे, बिल्कुल। जिस पे कढ़ाई-शढ़ाई हुई हो। तो सिंपल कपड़े लेके जाएँ, क्योंकि वहाँ पे जब कपड़े धुलते हैं ना, आपके यहाँ खुद धोते हैं, वो कपड़ों हाँ, की क्वालिटी सारी खराब हो जाती है, क्योंकि वहाँ का पानी थोड़ा खारा है शायद, आई थिंक, पानी या का भी है लेकिन असल में जो आपने जब धुलवाना है आपने होटल में धुलाना है तो वो एक-एक मशीन तो नहीं ना है। ऐसे ही, ऐसे वो ही है। बड़ी इंडस्ट्रियल साइज़ मशीन होती है उसके अंदर पता नहीं कोई 200 250 सूट अंदर जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, उसका बिल्कुल। फिर क्या बचना है? तो ये आप कपड़े ऐसे लेके जाएँ कि जिनका नुकसान हो तो आपको तकलीफ ना हो, हुँ, ठीक है बिल्कुल। ना? या इतने बुरे कपड़े भी नहीं लेके जाने, हाँ, अच्छे इज़्ज़तदार जो होते हैं ना, आपको बिल्कुल। कपड़े पहन के लगे भाई, कि बंदे और ने कपड़े हल्के पहने हैं। वेट में हल्के होने चाहिए, मोटा कपड़ा ना हो, गर्मी होती है वहाँ पे तो बस आपने हल्के-हल्के ऐसे कपड़े ही। अब लेके जाने कपड़ों हैं से जो ईज़ी याद रहें। आया, मैंने लॉन्ग शॉर्ट्स भी लेकर गया अपने साथ, टी-शर्ट्स भी लेकर गया, जीन्स हुँ, भी लेकर गया हूँ। तो मुझे लोग देख के वहाँ पे हैरान होते थे कि यार आपको कैसे अलाउड करते हैं अंदर जाने हुँ, में, हरम में, मस्जिद नबवी में, लेकिन मुझे आज तक किसी छुट्टे ने रोका। सही। मुझे किसी आलम मौलवी ने या किसी मुअव्विन ने नहीं रोका मुझे, हुँ, कि भाई मेरा ड्रेसिंग पूरी थी अल्हम्दुलिल्लाह। सही। मुझे टेंशन ही नहीं थी कि भाई मेरे कोई सतर हाँ, मेरा ढंपा हुआ नहीं है या कुछ भी बिल्कुल। ऐसा होता है। बस घुटने से नीचे हो आपके, हाँ, तो बिल्कुल। बस आप और ईज़ी ऊपर सीन है। कुछ बना भी नहीं था, कोई डायग्राम नहीं थी, हाँ, कोई तस्वीर नहीं बनी हुई थी। सही हो तो गया। आई वाज़ क्वाइट गुड विद दैट ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। हो गया। तो बाकी सामान में आपने रखना है, चार्जर होता है जिस तरह फ़ोन का, हुँ, वो आप 2 रख लें, 3 तारे रख लें, ठीक है? उसकी जो वायर्स होती हैं, केबल्स होती हैं। जी। और चप्पलों के हवाले पावर से बैंक बड़ा ज़रूरी है। पावर बैंक, हाँ, पावर बैंक हाँ, 10,000 एमएएच वाला। बिल्कुल। 10,000 एमएएच वाला, और 20,000 वाला जो होता है ना, वो थोड़ा बड़ा भी होता है और उसकी रिचार्जिंग बड़ी स्लो होती है, हुँ, एज़ कम्पेयर टू 10,000 वाला। बिल्कुल। तो वो एक पावर बैंक साथ ज़रूर रखें, मुज़ल्फ़ा में बड़ा काम आता है, आपके अल्फ़ाज़ हाँ, में बड़ा काम आता है। अच्छा, तो एक बात मैं कह रहा था यार, वो जो आपने चप्पल रखनी है ना, हुँ, तो एक चप्पल ना रखना, 2-3 चप्पलें रखें, ठीक है? एटलीस्ट 2 रखें, क्योंकि बिल्कुल। और वो जो चाइना की चप्पल है, वो बिल्कुल ना रखिएगा, फ़ॉर्म वाली जो चप्पल होती है, मोटे हुँ, फ़ॉर्म वाली, क्योंकि वो मैंने देखा है, वो मेल्ट होके लोगों के पाँव के साथ चिमट जाती है, अच्छा, और उसका फिर बड़ा मिसहैप होता है, अल्लाह माफ़ करे। सही, सही। तो पैकिंग में और इसके अलावा क्या है, ओआरएस, ओआरएस ज़रूर रखें अपने साथ। हुँ, ये होता है ओरल रिहाइड्रेटिंग सॉल्यूशन होता है। ये पाउडर फॉर्म में मिलता है, पाउडर फॉर्म में लेके जाइएगा वो ज़्यादा देर चलता है, और सही। लिक्विड फॉर्म ना लेके जाइएगा। क्योंकि मैंने वहाँ पे देखा है कि आप जितना मर्ज़ी पानी पी लो ना, हुँ, आपकी प्यास बुझ जाती है, लेकिन आपके अंदर से वो जो कमी है ना, कमज़ोरी, वो वो खत्म एनर्जी नहीं नहीं होती। आती। ओआरएस जो है वो नमकियात आपकी पूरी करती है। बिल्कुल, तो ओआरएस मैंने भी बड़ा यूज़ किया था, मेरे फैमिली मेंबर्स को भी बड़ा यूज़ कराया था, और सही। जो हमारे आस-पास लोग थे उनको भी मैंने दिया था कि हुँ, भाई ये इस्तेमाल करो, इससे फ़ायदा है। ऐसे ही। और और एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि जो लोगों को व्हीलचेयर की ज़रूरत है या प्रैम की ज़रूरत है हुँ, बच्चों के लिए या बूढ़ों के लिए,
वो आप व्हीलचेयर यहाँ से ना थोड़ी अच्छी मजबूत वाली व्हीलचेयर लेके जाएँ, क्योंकि वहाँ पे अगर आपकी कोई पुरानी व्हीलचेयर है या कोई पहले से थोड़ी नाजुक है, उसने वहाँ जाकर टूट जाना है। बिल्कुल, बिल्कुल और ऐसे ही। वहाँ से आपको व्हीलचेयर्स मिलेंगी बहुत महँगी, 250 300 300 रियाल से ऊपर मिलेंगी आपको। 300-400 रियाल की मिलती हैं, लेकिन वो भी इतनी हाँ, स्ट्रॉन्ग नहीं होती वो हैं। आपके आने से पहले-पहले टूट के ज़ाया हो ऐसे ही, जानी ऐसे है। ही। तो आप यहीं से ही अच्छी मजबूत पहले से ही लेके चले जाएँ, वो आपकी हुँ, बुक हुँ। करा देंगे, आपका सामान भी ज़ाया नहीं होगा, ऐसे ही, आपका वेट भी ज़ाया नहीं होगा, उधर ही आप बुक करा देना तो आपको पहुँच जाएगी वो आपके ऐसे सामान ही, के साथ। ऐसे ही, ऐसे ही। अच्छा, चलिए ये हो गया है पाकिस्तान तक। फिर बिल्कुल। जब आपने जाना है, आप या थ्रू मदीना जाएँगे या थ्रू मक्का जाएँगे। हुँ, तो आप चूँकि गए थे थ्रू मदीना, पहले मदीना रहे थे बिल्कुल, 8-10 दिन, ऐसे ही। उसके बाद मक्का आए थे और हज वगैरह किया था आपने। हुँ, तो आप अपना एक्सपीरियंस बताएँ कि जब आप मदीना पहुँचते हैं, हाँ। तो उधर फिर स्टेप 1 से बताएँ, वहाँ जाके फिर पहले क्या होता है? अच्छा, पहले जब आप एयरपोर्ट से आप एग्ज़िट लेते हैं ना, तो हुँ, वो आपको बसेस में बिठाते हैं, आपका सामान पहले ही बुक हुआ होता हाँ, है, वो वो होटल पहुँच आपके गया होटल आ होता है। जाता है। तो मदीना के होटल बड़े अच्छे हैं, बहुत बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स हैं और वो मस्जिद नबी के बिल्कुल पास होते हैं। हुँ, 1 मिनट का फ़ासला, 5 मिनट का फ़ासला पैदल। अच्छा। तो वहाँ पे आपको टैक्सी की टेंशन नहीं होती, ठीक है? हुँ, अगर आपने वहाँ पे ज़ियारतें करनी है, तो वहाँ पे बाय पैम्फलेट्स लगे होते हैं, हुँ, 5-10 रियाल में आपको वो पर सीट वो आपको बिल्कुल। कराते हैं, वहाँ पे ज़ियारतें करवाते हैं। वो ज़ियारतें ज़रूर करें और वहाँ पे आप खुल के इबादत करें, वहाँ पे थक भी जाएँ तो कोई मसला नहीं है, हुँ। इबादत खुल के वहाँ करें। पे थकने वाली चीज़ नहीं, मदीना बिल्कुल। में बस आपने 2-4 चीज़ें करनी है जो मेन-मेन है। हुँ, वो ये है कि आपने ज़ियारतें वगैरह करनी है, हुँ, हुँ, आपने नमाज़ें पढ़नी है, बिल्कुल, आपने रेस्ट करना है ऐसे ही। और जो चौथी चीज़ है वो आपने वहाँ से खजूरें लेनी है। खजूरें हाँ, बेहतरीन, वहाँ की खजूर सबसे क्योंकि जो बेहतरीन है। हम मक्का वाले हैं, हम लोग मैं क्योंकि मक्का में रहता था, हुँ, हम भी जब मदीना जाते थे, तो हम लोग खजूरें मदीना से लाते थे, क्योंकि मदीना में ही सारे बागात हैं और मदीना में ही सारे वो अजवा जो मदीना की खासियत है, कहीं और बिल्कुल, नहीं उगती, बिल्कुल, मदीना में ऐसे उगती ही, है। ऐसे ही। तो वहाँ से आपने खजूरें लेनी है हुँ, और खजूरों का पैक करने का जो सिस्टम है या लाने का, वो आप थोड़ा बता इधर दें लोगों थोड़े को। लोग ना थोड़ा हाँ, हो जाते हैं, मुश्किल का शिकार हो जाते हैं। मैंने क्या किया था, मैंने वहाँ पे खजूरें लीं, ठीक है? हुँ, और मैंने वहाँ से पार्सल करा दी। सही। मतलब कि कार्गो करा दिया बाय एयर। हुँ, बाय सी भी होता है, लेकिन बाय एयर होता है, जल्दी पहुँच जाता है। बिल्कुल। क्योंकि मेरे घर वाले यहाँ मौजूद थे कुछ, तो मैंने अपने एड्रेस पे भिजवा दी। हुँ, लेकिन जिन लोग अपने पास रखी ना, उनको 2 डर थे कि खजूर खराब ना हो जाए या खजूर हमारी मिसप्लेस ना हो जाए। बिल्कुल। और तीसरा डर वो आखिरी दिन पैदा हुआ था जब वो सामान हमारा वेट करने आता था ना होटल पैकिंग में में, बड़ा सही होता था तो वो क्योंकि कहते हैं आपका वेट हाँ, ऊपर हो गया। क्योंकि कम से कम भी कोई बंदा लेके जाएगा, 10 किलो तो लेके जाएगा ऐसे और ही, आपको ऐसे ही। टोटल होगा 30-35 किलो, तो बिल्कुल, सारा बिल्कुल। सामान तो उसने खा लिया। तो आप अगर समझते हैं कि आप कर हुँ, सकते हैं, तो खजूर लेके क्वालिटी चेक करके उसको पैक करवा के और पैकिंग होती है, आई थिंक 28 किलो की पैकिंग है, 2 किलो के हुँ, ऊपर लगता है उनका पैकिंग का मटेरियल। बिल्कुल। 28 किलो खजूर और बाकी 2 किलो, 30 किलो का पैक बनता है और 30 हुँ, किलो की वो डिलीवर करते हैं, ठीक है? तो आप वहाँ आपने से सऊदी पोस्ट पे जाना है, सऊदी पोस्ट की ब्रांचेज़ है बेहतरीन। मदीना में, जो मस्जिद गमामा है ना, हुँ, वो आप देखेंगे वहाँ जाके, उसके साथ ही जो है सऊदी पोस्ट का दफ़्तर है। बिल्कुल। आप वहाँ जाएँ, उन्हें आप अपना खजूरें वगैरह दे दें, वो आपके लिए पैक करेंगे और आपको डेट दे देंगे कि इस डेट पे पहुँच जाएगी। और इससे भी अच्छा अच्छा जो सॉल्यूशन वो ये है, कुछ दुकान वाले जो होते हैं ना, जैसे हुँ, पाकिस्तानी वहाँ पे दुकान वाले हैं, हाँ, वो वो पैक करके आपको दे कहते हैं देते आप हैं। एड्रेस दे दें हमें, बिल्कुल। आप हमें फ़ोन कर देंगे, जब हम आपकी पैक करवा के भेज देंगे आपको, हम ट्रैकिंग नंबर हर हुँ, चीज़ दे देंगे, बिल्कुल, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वो उन्होंने बड़ी सहूलत कर दी हमारे पाकिस्तानी ऐसे ही भाइयों ने ना वहाँ पे। सही होगा। तो इसके अलावा मदीना में बस इबादत करनी, नमाज़ें पूरी करें, दुआ पढ़ें, हुँ, दुआ करें, हम सब अब हमें भी याद रखिएगा दुआओं में। बिल्कुल इंशाल्लाह। तो उसके बाद जब हम होता है ना कि हमने मक्का की तरफ जाना है, हुँ, तो वो आपको उम्रे की नीयत से आप कहते हैं आप उम्रे का एहराम बाँध लें बेशक, या फिर वो एक जगह पे रोकते हैं मस्जिद में, हदूद से बाहर निकल कर, मस्जिद नबवी की, बिल्कुल, मदीना की हदूद से बाहर निकले, वो कहते हैं यहाँ पे आप एहराम बाँध ऐसे लें। ही। एहराम बाँध के नियत करें। एहराम असल में नियत का नाम है, कपड़े का नाम हुँ, नहीं है। वो 2 कपड़े जो पहनते हैं ना, वो एक आपका ड्रेस है। हुँ, लेकिन असल जो एहराम है वो आपकी नियत है। ऐसे वो ही। आपने उधर से नियत बाँधनी है, फिर आपने मतलब कि मक्का आ जाना है। नियत जो है आपकी यहाँ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक जिसे आप बिल्कुल, पढ़ते हैं, वो आपने जो है मस्जिद में आके करनी है, जहाँ पे वो लोग रोकेंगे। आपने होटल से नियत नहीं करनी। बिल्कुल। होटल बेशक आप इहराम पहन लें, कुछ लोग इहराम भी पहनने उधर जो मस्जिद जाते मस्जिद हैं। में जाते हैं। मस्जिद में भी उधर वॉशरूम्स हैं, शावर्स लगे हुए हैं, आप वहाँ पे नहाएँ, गुस्ल करें, इहराम पहने अपना, वो भी आपके लिए बहुत ईज़ी है। लेकिन आप अगर समझते हैं कि होटल में, तो लेकिन नियत आपने जो भी है मस्जिद में जाके करनी है, फिर वो आपको डायरेक्टली ले आएँगे आपके होटलों पे। अच्छा, अब आपको लाएँगे पहले होटल में। हुँ, पहले आपको हरम में नहीं उतारेंगे, मक्का में ना। बिल्कुल। होटल में आए, होटल में अपना सामान वगैरह देखें। वो सामान भी मतलब कि आपने मदीने में पैक करके रख देना, वो खुद ही आपको वो बसों में लोड कर लेंगे। हुँ, तो पहले तो आपने ऐसा करना है कि अपने होटल जाना है, थोड़ा मुँह हाथ धोना, रिलैक्स करना है, वज़ू कर लें दोबारा से और फिर जब आप होटल से बाहर निकलते हैं ना, आपके सामने बसेस खड़ी होती हैं, शटल सर्विस जिसे बोलते हैं। हुँ,
वो चाहे 1 बंदा बैठे, चाहे 100 बंदे बैठे, उन्होंने बस चलानी चलानी है ऐसे ही है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। हुँ। फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या है कि वो आपसे चार्ज नहीं लेते, ना ले सकते हैं क्योंकि आपका वो सारे वो आपके पैकेज में इंक्लूड हाँ, है। सब पैकेज में था। तो आप दिन में 1 दफ़ा बस इस्तेमाल करें, 10 दफ़ा इस्तेमाल करें, वो आपको ना नहीं कर हुँ। सकते। ठीक है? अगर ना करते हैं तो वहाँ पे मुआवरीन होते हैं, उनको शिकायत करें। तो ऐसा मौका आता नहीं वैसे। हाँ, वो आपने खाने की, ट्रांसपोर्ट की, इन चीज़ों की आपने हुँ, टेंशन नहीं लेनी। ऐसा ही। वो आपका सारा कुछ जो होता है ना खाना आपका इंक्लूडेड है। सॉरी मदीना में भी 3 टाइम का फ्री मिलता है। नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, साथ में फल भी मिलता है, दही भी मिलता है और डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं और इसी तरह अज़ीज़िया में भी, मक्का में जब आप आते हैं होटल में, 3 टाइम का खाना है। मिना में भी 3 टाइम का खाना है और अरफात में भी 3 टाइम का खाना है। हुँ, मुज़दलिफ़ा में खाना नहीं होता, वो अपने साथ आपको लेके जाना पड़ता है। वो हम बाद सही। में बताते हैं आपको। तो इसके अलावा जब आप अज़ीज़िया आ जाएँ, उम्रा कर लें, उसके बाद आप फ्री हैं। हुँ, आप 1 उम्रा करें, आप 10 उम्रे करें, ये आप पे है। हमारे कुछ पाकिस्तानी हैं लोग ऐसे हैं जिनकी मेंटालिटी वहाँ पे भी नज़र आई मुझे अच्छा। कि वो पूछते हैं आपसे कितनी उम्र की है आपने? मैंने कहा मैंने 3 उम्र की। हमने तो 13 कर ली। अच्छा, मतलब कि वहाँ पे भी ग्रेस है यार, मतलब हाँ, बड़ा अजीब मामला, कॉम्पिटिशन किया होता है। कॉम्पिटिशन है। हाँ, सही बात है। तो इस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे आपने अपनी इबादत करनी है। अपने पेस पे रहें, किसी के हाँ, साथ रेस नहीं है किसी आपकी। के साथ रेस नहीं है, किसी को आपने समझाना नहीं कि ऐसे नमाज़ पढ़ो, ऐसे इबादत करो। ये बड़ी आप ज़रूरी बात अपनी है। इबादत करें, अपने अल्लाह को राज़ी करें, ठीक है? बाकी जो करता है उसको करने दें। बिल्कुल, ऐसे ही। और चाँद भाई आप जब जाते हैं उधर अज़ीज़िया में क्योंकि जो लोगों का ख़ास तौर पे जिनका लंबा पैकेज होता है 40 दिन वाला, कुछ लोग तो आते साथ चले जाते हैं हज करके। तो जिनका लंबा पैकेज होता है वो अगर उन्होंने फिरना है अपने आस-पास में, अपनी इधर-उधर होटल्स आस-पास की दुकानें देखनी और रेस्टोरेंट्स वग़ैरह हर चीज़ की जो इन्फॉर्मेशन रखनी है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? किस तरह चलना अच्छा, चाहिए? अगर तो आपने वहाँ पे कोई सैरो-तफ़रीह करनी है, पहले आती है ज़ियारतें, मक्का की हुँ, ज़ियारतें। वही होटल के बाहर लगे होते हैं, पैम्फलेट्स लगे हुँ। होते हैं, वहाँ से नंबर कॉल करें, 10-20 रियाल में आपने ज़ियारतें ज़रूर करनी है। ज़ियारतें तो लाज़मी। मीना की ज़ियारत कराएँगे आपको, इसके बाद अरफ़ात की, मुज़दलिफ़ा की, हुँ, फिर गारे सोर, गारे हिरा की भी कराएँगे, जबल रहमत की कराएँगे। जबल रहमत की कराएँगे। लेकिन जो 3 इम्पोर्टेंट है ना, वो आपने देखनी है मीना की, हुँ, अरफ़ात की, मुज़दलिफ़ा की। मीना का डिस्टेंस अपने होटल से आपने तय कर लेना, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि यार हज वाले दिनों में हमारा होटल या हमारी डेस्टिनेशन कितनी दूर है, हुँ, ठीक है? और इसके अलावा वहाँ पे टैक्सी लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। अज़ीज़िया के इलाके में आप पैदल भी जाएँ तो आपको बड़ी चीज़ें मिल जाती हैं। हमारे होटल के सारे-सारे बकाले, रेस्टोरेंट्स, ऐसे हर ही है, चीज़ थी। बिल्कुल। बड़े मॉल, बवारिस, वो हुँ। बड़ा अच्छा मॉल है। टॉप 10 हमारी लेन में था। अज़ीज़िया वहाँ पे रेज़िडेंशियल एरिया है ना, काफ़ी बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल। रेज़िडेंशियल एरिया है, तो वहाँ पे रोमांसिया आपको सारा कुछ मिल जाएगा। रोमांसिया आप लोगों को पसंद है, वो भी वहाँ बिल्कुल। पे है। अलबेक भी अज़ीज़िया में है, बिल्कुल, बिल्कुल। केएफसी तो ख़ैर नहीं खाना चाहिए, नहीं, नहीं, बॉयकॉट नहीं, है भाई बिल्कुल हमारा तो। बाइकआउट है भाई, तो लेकिन बाकी आपको सारा कुछ मिल जाएगा। ऐसे ही है। उधर भी वैसे एक ये वाली बात आ गई, मैं एडवाइस करूँगा लोगों को कि वहाँ पे भी आप जो बायकॉट वग़ैरह वो आप न जारी रखें। बिल्कुल, हमने बिल्कुल। वीडियोज़ आई थी लोग हरम के बाहर खड़े होके तो केएफसी जो खा रहे बिल्कुल, हैं, केएफसी तो खा रहे हैं, अल्लाह लोगों को पेप्सी पी हिदायत रहे दे हैं, कोक पी लेकिन रहे हैं। कंट्रोल करना चाहिए इस चीज़ को। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही। तो वहाँ पे पैदल फिरें, गूगल मैप्स का इस्तेमाल हुँ, करें, आपको बिल्कुल। लोकेशन बताएगा, आपको डेस्टिनेशन बताएगा, आपकी जगह का नाम बता हुँ, देगा, आप सर्च करेंगे तो वो बता देगा। बिल्कुल ठीक हो गया। हरम जाना है तो उसके लिए बस सर्विस आपकी हाँ। आई थिंक हज से 1-2 हफ्ते पहले तक चलती है। हज से 1-2 हफ्ते पहले वो बंद कर देते हैं, हुँ, बस सर्विस ना। ऐसे ही। और उन दिनों में टैक्सी फेयर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, हुँ। 100-200 रियाल पर पर्सन लेते हैं वो। उस चीज़ का फिर आपको ये है कि आप अपना थोड़ा बजट उस तरह से रख लें बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। टैक्सीज़ वहाँ पे बहुत महँगी हो जाती हैं हज के दिनों ऐसे ही। में। हम वहाँ पे रहते थे, हमें पता है। हुँ, जिस जगह पे 10 रियाल में पहुँचना होता था, उस जगह पे 100-100 100-100 रियाल, रियाल, 200-200 रियाल भी। और अगर बिल्कुल, हज में आपने जैसे मीना से मुज़दलिफ़ा जाना है ऐसे ही है। और अगर आप वहाँ पे टैक्सी पे बैठ गए, हुँ, हुँ, जो हुँ। दूसरे हाजी होते हैं जिनका वो पैकेज दूसरा वाला होता है, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल, कुछ पैकेजेज़ में बस सर्विस नहीं होती, ऐसे ही। जो ख़ासतौर पे जो हरम के करीब वाले हैं ना, हुँ, हुँ। उनमें नहीं होती। तो उनमें जब आप कहते हैं ना कि यार मुझे वहाँ तक या होटल तक मुझे छोड़ दो, वो आपसे 500 हज़ार-हज़ार रियाल लेते हैं, जो पाकिस्तानी 30 से 70,000 रुपया बनता है, ऐसे ही है। एक सफ़र का। बिल्कुल, बिल्कुल। तो तो यही बात मैं कह रहा था कि आपने हर चीज़ का ख़्याल रखना है। हुँ, तो अज़ीज़िया में आप आपका होता है स्टे होता है, आप उम्रा करते हैं, हर चीज़ है, ठीक है? इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ मिना में। हुँ, आपको 7 ज़िलहज की रात को या 8 ज़िलहज की सुबह आपको वो मिना ले जाते हैं। अब मिना में सही। ख़ैमे छोटे से ख़ैमे में 50-55 लोग वो अंदर फ़िट कर लेते हैं। हुँ, फ़िट कैसे होना है वो आप पे डिपेंड करता है। आप अपनी बस से सबसे पहले उतरें हुँ, ताकि आपको सबसे अच्छी लोकेशन मिल जाए। एसी के सामने आप लोकेशन लें अपनी ताकि आपको अगर ज़्यादा गर्मी लगती है तो वो आपको थोड़ी हवा वहाँ पे मिल जाती है। लेकिन दिन के टाइम पूरा ख़ैमा जो है ना वो ओवन बना होता है।
अच्छा। तो उसके लिए भी नसीहत ये करूँगा कि आप दिन के टाइम थोड़ा बाहर निकल के कोई सायेदार जगह पे बैठ जाएँ। अंदर हब्स हाँ, होती है। पानी होता है फ्रिजों में पानी बड़ा होता है। हुँ, लेकिन आपने फिर भी आपके खेमे के बाहर ही ना वाटर कूलर्स लगे होते हैं, सही, टैप्स लगी होती हैं, वहाँ से पानी भरें बोतलों में वो पिएँ, ठंडा पानी भी होता है, सादा पानी भी होता है। ठीक हो गया। मिना में खाना मिलता है लेकिन इतना अच्छा नहीं मिलता, टेस्ट अच्छा, वाइज़ या क्वांटिटी वाइज़, तो आपने थोड़ा वहाँ पे सब्र करना है, अपने हुँ, साथ आपने चीज़ें रखनी हैं। बिल्कुल। मिना में जाने से पहले आपने थोड़ा सामान पैक करना है, जिसमें एक आराम आ जाएगा हुँ, एक्स्ट्रा, आपकी चार्जिंग केबल्स आ जाएँगी, बिल्कुल। आपके आपकी एक एक्स्ट्रा चप्पल आ जाएगी, तो क्योंकि मिना में भी आपने इहराम बाँध कर जाना है। हुँ, तो और थोड़ा बहुत आप जैसे स्नैक्स जिसको कहते हाँ, हैं, फल वगैरह, ख़ास स्नैक्स, तौर पे जिन लोगों बिस्किट्स, की शुगर लो हो जाती है या इस तरह के हुँ, कोई ड्राई फ्रूट वगैरह बबल हल्का-सा, गम रख लें, ड्राई फ्रूट बिल्कुल। रख लें, मेवा जात रख हाँ, लें। आप ना पर्स ले लीजिएगा जो मर्द हज़रात हैं उनके लिए जो पर्स आता है बेल्ट हाँ, वाला, बिल्कुल, वो रख लें, बिल्कुल। उसके अंदर सामान रख लें, जो औरतें ऐसे जिनके पास होते हैं सैचल ऑलरेडी, बैग्स होते हैं, ऐसे बड़ी ही। चीज़ें होती हैं। तो उनके अंदर आप थोड़ी बहुत ही जो है ना इस तरह की पैकिंग कर लें, हुँ, आपकी बड़ी तो मदद होगी। मिना में आपके तकरीबन 8 ज़िलहज को ना रात की वो आपको अरफात की तरफ रवाना कर देते हैं। वो बस सर्विस होती है आपकी, हुँ, बस में बैठकर अरफात जाते हैं। तो अगले दिन हज का होता है, ठीक है? वो आप हज के आप वो जो हैं फ़राइज़ अंजाम दें, नमाज़ पढ़ते हैं उसमें, वो आपको सारी हज क्लास बता देगी, ठीक है? फिर आपको 9 ज़िलहज की रात को ही आपको आई थिंक मुज़दलिफ़ा आना पड़ता है, हुँ, रात के टाइम। वहाँ पे कंकरियाँ इकट्ठी करें, जो भी वहाँ के फ़राइज़ लवाज़िमात हैं वो पूरे करें। और 10 के जो है ना, जिस दिन 10 की सुबह होती है, उस दिन आपने मुज़दलिफ़ा से पैदल मिना आना है, तब वहाँ पे बस सर्विस नहीं होती। हुँ, तब आपको जो आपने लोकेशन सेंड की होगी ना मिना हाँ, के अपने खेमे बिल्कुल, की, अपने घर वालों को या अपने व्हाट्सएप पे रखी होगी, उसको ऑन कर लेना, वो आपको हुँ, अपने खेमे तक पहुँचाएगी। ऐसे ही, अब आपको समझ लग रही है मैं ऐप्स की बिल्कुल। बात क्यों कर रहा था? और जो आपकी जो पैदल वाली जो वॉकिंग होती है, जो पैदल आप जो जा रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उसमें आप कोशिश करें कि अपनी लाइव लोकेशन अपने साथ कोई अगर आपके, आप अगर अकेले भी हैं, अगर जो होटल वाले जो आपके ग्रुप वाले जो दोस्त आपके बन हुँ, गए हैं, आप उन्हें अपनी लाइव लोकेशन भेजते बिल्कुल। रहें उनके ताकि, साथ आप हाँ, कॉन्टैक्ट में रहें। ताकि अगर वो गुम हो जाए, अल्लाह ना करे, अगर आप इधर-उधर हो गए, तो आपके पास ये होगा कि अच्छा यार मैं इधर हूँ, मुझे मेरी मदद करो, इधर आ जाओ या मुझे बता बिल्कुल, दो किधर बिल्कुल। जाना है। ऐसे ही, ऐसे ही। तो बिल्कुल बंदा अकेला नहीं रहता। बाकी वही तोहफ़े ज़ियारा है, तोहफ़े मतलब कि वो रमी भी है उससे पहले, फिर तोहफ़े ज़ियारा है, फिर कुर्बानी है, वो आपको आपके हज क्लास वाले हाँ, सारा बता देंगे, ठीक है ना? बिल्कुल, और उसके बाद एंड पे तोहफ़े अलविदा होता है, वो बिल्कुल, आपने करना ज़रूर है। सही हो तो गया। बाकी अच्छा, चंद मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। हुँ, अब जिस तरह आप लोग वहाँ जाते हैं, दूसरे मुल्क जाते हैं, वहाँ पे ऐसे होता है कि पाकिस्तान से सारे मिलके एक दूसरे मुल्क में जा रहे हैं, हाँ, बिल्कुल। ठीक है ना? हुँ, अब वहाँ की हर चीज़ अलग होती है। कुछ लोग पहली दफ़ा मुल्क से बाहर गए होते हैं, कुछ लोगों ने पहली दफ़ा देखा होता है। ऐसे ही, ऐसे ही। तो आपको क्या लगता है वहाँ पे जो, क्योंकि आप ज़्यादातर पाकिस्तानियों के साथ थे, क्योंकि पाकिस्तानी ग्रुप था। बिल्कुल। उसमें आपने क्या देखा है, पाकिस्तानियों का रवैया कैसा था? हमारे लोगों का बाहर जाके हुँ, एटीट्यूड किस तरह का था? या वहाँ पे किस तरह से उन्होंने अपने आप को शो कराया बेसिकली? यार इसमें मैं कहूँगा जिस तरह आप होते हो ना, आपकी कंपनी भी वैसी बन जाती है। अब हुँ, जब मैं गया था ना वहाँ पे, तो हमारे साथ बड़े एजुकेटेड लोग और बड़े अच्छे लोग, जिन्होंने बाहर भी ज़िंदगी गुज़ारी हुई है, सऊदीया में ख़ास तौर पे, अच्छा। वो हमारे साथ माशाल्लाह ना कनेक्ट हो गए वहाँ पे। उनका हमारा कनेक्शन हो गया एक। हुँ, तो मेरा तो बड़ा अच्छा वक़्त गुज़रा वहाँ पे। सही। लेकिन मैं अगर ओवरऑल बात करूँ तो हमारे पाकिस्तानी जो हैं हज़रात, बहुत ही बेसब्रे और बहुत ही जुगाड़बाज़ भी थे वहाँ पे, अच्छा, जिसकी वज़ह से पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी की वहाँ पे बड़ी तज़लील हुई है। किस सेंस में? मतलब कि यार खाने के सेंस में, ठीक है, अच्छा, बस सर्विस के सेंस में कि लोग बसों में भी धक्के मार-मार के गुज़रे, हालाँकि पता है पीछे बसें खाली पड़ी हुई हैं। हाँ, क्योंकि ऐसे नहीं लेकिन होता एक बस खड़ी हुई है, एक बस खड़ी हुई है, 3-3 बसें 3-3 बस खड़ी होती 3-3 है। बसें और 24 घंटे वो हाँ, ऑन होती हैं, स्टार्ट ऐसे होती हैं। ही। ये नहीं कि उन्होंने बस बंद की हुई हैं। एक ने निकलना है फ़ौरन दूसरी आगे हो जाती है। बिल्कुल, तो वो बसों में सबने एक साथ चढ़ना है, लड़ाई हो जानी वहाँ पे, लोग एहराम पहन के गाली-गलौच कर देते हैं बेसब्री होके, अच्छा, तो बड़ा अजीब मामला था। तो मैं जो बात करना चाह रहा हूँ अभी वो ये कि यार आप हमारी कोई बात ना सुनें, कोई बात ना मानें, लेकिन एक बात का ख़्याल रखें हुँ, कि आपने अपनी बेहतरीन अखलाकियात का मुज़ाहरा करना है। दिखाने के लिए नहीं, बिल्कुल, सिर्फ़ अपने दिल से भी। ऐसे ही है। दिल से आप अच्छे इंसान बनें, सब्र पैदा करें अपने अंदर, क्योंकि ये इबादत ना मेहनत माँगती है, ये बिल्कुल, मुशक्कत माँगती है और साथ सब्र भी माँगती है। अगर आप मेहनत मुशक्कत करेंगे, सब्र नहीं करेंगे ना, तो आपकी हुँ, इबादत शायद अल्लाह कबूल ना करे। ऐसे ही है। आपने सब्र भी करना है और सबसे बेहतरीन अखलाकियात का मुज़ाहरा करना और है। एक दूसरी चीज़ है, आप एज़ अ पाकिस्तानी किसी और मुल्क में जा रहे हो। आप उस रिप्रेज़ेंट टाइम कर रहे पे हैं। अपने मुल्क के एम्बेसडर बन गए हो। बिल्कुल। आपने वहाँ पे हरम में जाके इस तरह की हरकतें नहीं करनी कि लोग बोलें कि अरे देखो पाकिस्तानी क्या कर रहा है। ऐसे ही है। क्योंकि हम लोग, कहीं भी क्योंकि हम लोग यार वहाँ पे रहे हैं ना, ऐसे और ही। हम लोगों ने पाकिस्तानियों की मेंटालिटी देखी है। बिल्कुल, और बिल्कुल ऐसे हम ही। लोग जब जाते थे ना, कसम से ऐसे सर नीचे करके नहीं बंदा जाता कि यार ये शर्मिंदगी है, हमारे मुल्क के हैं। ऐसे ही है।
और लोगों जब इनको देखते हैं लोग कहते हैं सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं। बिल्कुल। मैं तो वहाँ पे रहूँ कि यार मैं हज करने आया हूँ, हुँ, मैंने किसी से कोई बिल्कुल, फ़िज़ूल बात नहीं करनी, ना सुननी। ऐसे ही है। सुन बंदा लेता है सब्र करके, कोई नहीं, चलो हुँ, अल्लाह, हम कहते हैं अल्लाह उसको हिदायत दे। ऐसे ही है। लेकिन यकीन करो, जब आप अच्छे अखलाक के होते हो ना, या हुँ, अच्छे तरीके से अगले को डील करते हो किसी के साथ, तो चाहे वो अरबी है, चाहे वो पाकिस्तानी है, चाहे वो इंडियन है, चाहे वो हमारे बंगाली बहन भाई हैं, कोई भी है, वो आपको बड़े अच्छे से रिस्पेक्ट अच्छा देते हैं। भाइयों का तो समझ आता है, बहनों से आप कब मिले? यार वहाँ पे औरतें भी होती हैं ना, अच्छा, उन्होंने भी इज़्ज़त किया आपकी। सब इज़्ज़त करते हैं। माशाल्लाह। तो भाई, तो ये मेरा सबसे इम्पोर्टेंट सबक है आप लोगों के लिए, हुँ, कि अपने अखलाकियात का मुज़ाहरा कीजिए। और आप बताइए कि हम पाकिस्तान से हैं और अच्छे मुल्क से हम ताल्लुक़ रखते हैं और हम अच्छे लोग हैं। बिल्कुल। तो और बाकी बस यहीं तक ही है। मुझे लगता है लोगों को काफ़ी गाइडेंस मिल गई हुई है। बिल्कुल, बाकी लास्ट बात ये है कि अल्लाह आपका हज पूरा करे। आमीन सुमा सब्र आमीन। से हज करें, डरना ज़्यादा नहीं, परेशान ज़्यादा नहीं हाँ, होना। मुझे पता है लोग जब शुरू में सोच रहे होते हैं ना, वो बड़ा डर जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। वहाँ पे अल्लाह आपका हाथ पकड़ता है और ये चीज़ आपने मतलब आप जब आए पर्सनली थे ना मैंने फ़ील वापस, की है, बिल्कुल। आपने मुझे यही बात की थी कि यार मैं बड़ा डरा हुआ था लेकिन पता नहीं कैसे हो गया ऐसे ही, सारा ऐसे कुछ। ही। हज पे जाने से पहले मैं तेरे पास हाँ, आया था, हाँ, आपने तो आई हैड लिटरली ऐसे ही है। टीयर्स इन माय आईज़ कि यार मैं इतना बड़ा हुँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले सकता हूँ मैं? बिल्कुल। मतलब कि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, मुझे समझ ही नहीं है। भाई ने मुझे आके बताया था मैं बड़ा परेशान हूँ, किस तरह होगा? ऐसे ही है। फैमिली भी साथ है, मैं अकेला हूँ, पहली दफ़ा हज कर रहा हूँ। हुँ, तो लेकिन मैंने तब भी यही कहा था, मैंने कहा था यार वहाँ पे जाके अल्लाह हाथ पकड़ लेता, आप इबादत करने जा रहे हो, आप कोई लावारिस नहीं हो, आप अल्लाह के बिल्कुल। घर जा रहे हो, अल्लाह का मेहमान है तो आपको फिर किसी की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही है। ना किसी की कि यार वो मेरी हेल्प करेगा कि नहीं, उसने करनी है वो सारा कुछ करा देगा, हुँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ऐसी। सही। बस थोड़ी जो चीज़ें हैं उनका ख़्याल रखना है, जो हमने आपको बताई हैं और जो दूसरे भी आपको अगर आपको एडवाइस देते हैं, उनकी भी आप थोड़ी बातें सुनें और इंशाल्लाह बाकी अल्लाह आपके लिए बेहतर करेगा, आमीन सुमा आपका आमीन। हज और कबूल कोई करेगा। आपकी एडवाइस आपके पास है, हज करने से पहले या हज करने के बाद, हुँ, वो भी आप कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि लोग हमारी वीडियो देखने के साथ-साथ कमेंट्स अगर पढ़ते हैं तो उनको वहाँ से भी हेल्प मिले। ऐसे और दुआ करिएगा हमारे लिए बहुत-बहुत बिल्कुल, बिल्कुल। कि हमारा यूट्यूब चैनल चल जाए। और अल्लाह हम सबको दोबारा भी हज हुँ, कराए, हज कराता रहे हम सबको। इंशाअल्लाह, आमीन। ओके इसी के जी, साथ हम चलते हैं फिर। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह टेक हाफ़िज़। केयर।